नमस्कार दोस्तों। उसी के आगे क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि एसएसटी मैराथन के अंतर्गत 2026 से कि जो टॉपिक आपको बताए गए थे जहां से आपके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रऊफ लोक नृत्य कहाँ का है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़। बोलो, कमेंट करो भाई। रऊफ वो आपका है जम्मू का। कहाँ का है? जम्मू का है आपका, ठीक है। शरीर में ऊतकों की मरम्मत हेतु आवश्यक पोषक तत्व क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज। यानी शरीर में ऊतकों का मरम्मत का जो कार्य करता है वो करता है आपका प्रोटीन। कौन सा करता है? प्रोटीन आपका, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? आपका क्वेश्चन जो है जूनियर में कई बार रिपीट क्वेश्चन है कि मैंने आपको बताया जैसे ब्लड है, विटामिन है, हार्मोन्स है, ग्लैंड है, ग्रंथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगातार उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो रक्त समूह की खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है, ठीक है। अब जैसे आपका ब्लड होता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है आपका सर्वग्राही किसे कहा जाता है। तो जैसे सर्वदाता ओ को कहा जाता है, सर्वग्राही जो है एबी को कहा जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है भाई। अगला क्वेश्चन है, एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव होता है अग्नाशय से, एड्रेनल ग्रंथि से, प्यूसरी से, थायराइड से। वो होता है आपका एड्रेनल ग्रंथि से, एड्रेनल हार्मोन से। ये आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका पेपर बहुत ही टफ होगा, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब कोई भी टॉपिक हो, चाहे आपका क्लासिकल डांस हो, चाहे आपका फोल्क डांस हो, या आपका यूएनओ के संदर्भ में हम बात करें, या आपका महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, या फसल प्रजातियां हैं, सिंचाई के साधन हैं, ठीक है। तो आपके एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो यहीं से यदि 60 में से यदि आपने बेहतर कर लिए तो आराम से आपके क्वेश्चन यहाँ से यानी 45 प्लस, यानी 45 के वो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन बेसिक जो क्वेश्चन है आपको, वो कोई भी टॉपिक आपका छूना नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इन टॉपिकों में से जैसे आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, एक क्वेश्चन आपका G20 से आया था, एक क्वेश्चन G20 से आया, एक क्वेश्चन आपका नाटो से आया था, ठीक है। नाटो में तो केवल फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। एक क्वेश्चन आपका सार्क से आया था, ठीक है। तो ध्यान देना है, हालांकि यहाँ क्वेश्चन आए, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इन टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन आपका WHO के संदर्भ में आया था। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संगठन में ये तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि यही क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है पिछली बार आया था कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, या क्वेश्चन आज इसमें आ जाए इसका हेडक्वार्टर ही पूछ सकता है ना, कि उपरोक्त विकल्पों में से भारत किसका सदस्य नहीं है। जैसे अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है, जो आपके जो मतलब मेन ज्यादा है, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आए हुए हैं जूनियर में, ठीक है। इसके बाद आपका विश्व बैंक है, IMF है, गैट है, WTO है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है ना। ये आपके ऐसे संगठन है। इसके बाद जैसे विलुप्त प्राणियों को IUCN है, WWF है ना। और ग्रीन पीस है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। उन टॉपिकों को भी आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, अग्नाशय। बोलो, कमेंट करो भाई, राइट आंसर क्या करेंगे? वृद्धि हार्मोन्स है, इसका कहां से निकलता है? वो होता है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो है, ठीक है। ऑक्सिन का निर्माण मुख्यतः होता है जड़ शीर्ष में, तना शीर्ष में, पत्ती में, फूल में। अब देखो एक चीज है, थोड़ा क्वेश्चन भी आप जैसे करते हैं तो आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा कि क्वेश्चनों को हम लोगों को बेहतर कैसे करना होता है, ठीक है। तो कभी भी अब देखो नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन का निर्माण होता है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, एक में क्या है? जड़ शीर्ष है, एक में है तना शीर्ष है। ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि यदि आप जूनियर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको मेच्योरिटी भी दिखाना पड़ेगा। मेच्योरिटी का मतलब ये है कि क्वेश्चन यदि वहां से आ जाए तो हमारा गलत ना हो जो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तना शीर्ष को कहा जाता है। ABSA को क्या कहा जाता है? वृद्धि हार्मोन, तनाव हार्मोन, फल हार्मोन, पुष्पन हार्मोन, किसे कहा जाता है? बोलो भाई। वो हमारा कहलाता है तनाव हार्मोन्स। किसे कहते हैं? तनाव हार्मोन्स को कहा जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं? बहुत बढ़िया, शुद्ध और अशुद्ध, बहुत बढ़िया। टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 12, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आ रहा है कि शुद्ध और अशुद्ध कितने होते हैं, ठीक है। तो शुद्ध कितने होते हैं? 7, और अशुद्ध कितने होते हैं? 5, और टोटल कितने हो गए? 12। ये आपका क्वेश्चन लगातार पूछा गया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, ये भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है,
यूएनओ की वर्तमान आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? अच्छा, यूएनओ की जो कार्यकारी भाषाएं, ये क्वेश्चन नहीं आया यहाँ पे। जो कार्यकारी भाषाएं हैं, कार्यकारी कार्यकारी भाषाएं क्या है, या कई बार क्वेश्चन आए यूपीटीपीएससी में, सरकारी भाषाएं, सरकारी भाषाएं, ये आपके प्रशासनिक भाषाएं, प्रशासनिक भाषाएं, ठीक है। वो आपकी अंग्रेजी फ्रेंच है। क्या है? अंग्रेजी फ्रेंच है, अंग्रेजी फ्रेंच है, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन ज्यादा है। जबकि 4 अन्य भाषाएं, ठीक है, चीनी, रूसी या रसियन बोल दो, इसके बाद अरबी, और इसके बाद है स्पेनिश, स्पेनिश। ठीक, तो भाई टोटल कितनी हो गई? टोटल आपके 6 हो गए, तो राइट आंसर कर दो अपना, ठीक है। गोल्डन रिवोल्यूशन का संबंध है, ऑप्शन है बागवानी, शहद से, गेहूं से, दुग्ध से, मत्स्य से। बोलो भाई, गोल्डन रिवोल्यूशन बागवानी एवं मत्स्य पालन से, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे पीसी कल्चर मत्स्य पालन से, है ना, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, ये भी आपको ध्यान देना है कि एकदम यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी उठाएगा। बाद में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वो आपका है नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व है पहला। और टोटल भारत में कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? 18 है। भारत में कितने हैं? 18 है। पहला कौन सा है? नीलगिरी होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मानस असम में है, कंचनजंगा सिक्किम में, ये भी आपको ध्यान देना है। ये आपका कई बार एकदम पॉपुलर है, सुंदरवन का डेल्टा, है ना। मैग्रोव वनस्पतियां सबसे ज्यादा तुम्हारी कहाँ पाई जाती हैं? मैग्रोव वनस्पतियां, मैग्रोव वनस्पतियां कहो, यानी कभी कभार ज्वारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारी है, वनस्पतियां भी कहा जाता है, ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, इसके बाद गुजरात में, इसके बाद गुजरात में। और कभी कभार जानते हो पश्चिम बंगाल ना देखे, यहाँ पे सुंदरवन दे देता है। अपना आइडिया लगाना पड़ेगा, सुंदरवन, ठीक है। आइडिया लगाओ अपना, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल, देहरादून, दिल्ली, जयपुर। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? ये आपका है देहरादून। देहरादून मतलब उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान देना है। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, G20, सार्क, ब्रिक्स, आसियान का संबंध किससे है? किसकी थीम रही है, ठीक है। वो आपकी रही G20। G20 मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। कभी कभार ऐसे करेगा G4, ठीक है, G7, तो ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन G20 में कहेगा। G20 में इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रुप ऑफ 20, ठीक है। हालांकि जो G20 है, तो इसमें हम आपको बता दें, इसमें 19 प्लस यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय यूनियन है, 20 ऐसे लिखा है, ऐसे लिखेंगे, प्लस अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन इसका नवीनतम सदस्य बना है या संगठन बना है, ठीक है। अब देखो, जो यूरोपीय यूनियन है, तो इसमें आपके 27 देश हैं। कितने देश हैं? 27 देश हैं, ठीक है। और इसका मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स है। क्या है? ब्रुसेल्स है, ये भी ध्यान देना। ब्रुसेल्स आपका बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक। यदि क्वेश्चन आ जाए कि G20 में नवीनतम कौन सा संगठन जुड़ा है, तो आपको अफ्रीकन यूनियन करना है। इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा, कहाँ है? आदिस अबाबा है, ये भी ध्यान देना है। और आदिस अबाबा जो इथोपिया है, इथोपिया, इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा। इथोपिया जो है ये अफ्रीका का है। कहाँ का? अफ्रीका का, ठीक है, ध्यान देना। अफ्रीकन यूनियन जैसे है ना, अफ्रीकन में, तो और अफ्रीकन में आपका देश है, तो इसे बोला जाता है। यहाँ पे कुपोषण की समस्या बहुत है, कुपोषण की समस्या बहुत है, ठीक है। अब ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ध्यान देना है। और इसका जो ब्रिक्स देशों द्वारा एनडीबी बैंक स्थापित किया गया, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई पे। आसियान का एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया, ये भी आपको ध्यान देना है भैया, ठीक है। और सार्क जो है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल है। कहाँ है? काठमांडू और नेपाल है, ठीक है, ध्यान रख लिया। भारत G20 का सदस्य है, सार्क का है,
ब्राजील, रूस, इंडिया, चाहे इसका भी है, इसका भारत सदस्य नहीं है, इसका भारत सदस्य नहीं है, ये भी क्वेश्चन करेगा, कहेगा कि उपरोक्त विकल्पों में से भारत किसका सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा जो है। ठीक है, अगला बांगर मिट्टी कहलाती है, बांगर है, खादर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ऐसे क्वेश्चन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसे बोलेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बांगर। यदि खादर कह दे, खादर इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, बांगर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, इनका संबंध किससे है, जलोढ़ मिट्टी से। किससे है, जलोढ़ मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। या कई बार ऐसे करेगा, जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी, थोड़ा ध्यान देना, दोमट मिट्टी। ठीक है, या कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कछार मिट्टी, कछार मिट्टी, ऐसे भी आएंगे क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये गेहूं के लिए किस मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, गेहूं के लिए सर्वाधिक फायदेमंद है, ये जलोढ़ का हो, दोमट का हो या कछार मिट्टी का हो। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक है, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है। ठीक है, अब कपास के लिए काली मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी होती, बहुत ही उपयुक्त होते हैं। ठीक है, चाय के लिए लैटेराइट मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी, ये ध्यान देना एकदम, काली मिट्टी जो है ये आपके कपास के लिए, किसके लिए है, कपास के लिए। ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, लैटेराइट आपके चाय के लिए। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस। देखो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया था जिनेवा। जो टॉपिक डब्ल्यू से स्टार्ट हो, कहाँ से, डब्ल्यू से, मैंने क्या बताया था, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है और डब्ल्यूएमओ है। ठीक है, इन सभी के हेडक्वार्टर तुम्हारे जिनेवा है। कहाँ है, जिनेवा है। ठीक है, जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड। ठीक है, एफएओ जो होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, रोम है। रोम मतलब इटली, इटली की राजधानी रोम। ठीक है, और पेरिस में है आपका यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को इसका मुख्यालय है आपका। और न्यूयॉर्क आपका यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे हम लोग सीएसआई का मुख्यालय नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। बोलो कहाँ है भाई, नई दिल्ली में। सीएसआई का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली पे है, ये भी आपको ध्यान देना है। भारत माता के चित्र कौन थे, अमृता शेरगिल, कवि राजा रवि वर्मा। जैसे राजा रवि वर्मा का संबंध कहाँ से था, केरल से क्वेश्चन आया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, एम एफ हुसैन। भारत माता इतना पॉपुलर चीज है कि भारत माता चित्रकार कौन थे, वो होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन होते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत माता, एम एफ हुसैन को भारत का मकबूल फिदा हुसैन, इसे भारत का पिकासो भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। ठीक है, अमृता शेरगिल ग्रैंड सैलान अवार्ड पाने वाली, ये सब चित्रकार से संबंधित हैं, बहुत ही पॉपुलर है। अमृता शेरगिल संबंधित थी। ठीक है, तो आपको आंसर क्या कर देना है, चित्रकार से। ठीक है, या राजा रवि वर्मा किससे संबंधित है, चित्रकार से। एकदम हो सकता है सिंपल ही क्वेश्चन आ जाए। अमृता शेरगिल किस क्षेत्र से, संगीत, चित्रकार, नृत्य, साहित्य। तो आंसर क्या करेंगे, चित्रकार से। ठीक है, जैसे एक चीज और ध्यान देना, ग्रैमी अवार्ड, ये क्वेश्चन ध्यान रखो आप लोग को। ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड। तो आंसर क्या करेंगे, संगीत के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जैसे होते हैं ज्ञानपीठ है, शंकर, बिहारी, व्यास, वाचस्पति, सरस्वती। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र के सम्मान होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। मोनालिका किस प्रकार की फसल है, मोनालिका वो आपकी है गेहूं की, किसकी है, गेहूं की मोनालिका है। पीताम्बरी आपकी धान की है, किसकी है, पीताम्बरी आपकी धान की। ये क्वेश्चन आए हुए रिपीट क्वेश्चन है। पूसा रूबी किसकी किस्म है, पूसा रूबी किसकी किस्म है, वो आपकी टमाटर की है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन, लाइकोपीन की वजह से टमाटर का लाल रंग। ये क्वेश्चन बहुत आपका आता है। और यदि क्वेश्चन आ जाए हरित क्रांति से सबसे लाभान्वित फसल, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आंसर पहले नंबर पे क्या कर देना है, हरित क्रांति से। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा लाभान्वित फसल कौन सी थी, तो आपको इसमें पहले नंबर पे गेहूं करना है, दूसरे नंबर पे धान करना है। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित, हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट से। बोलो भाई, अभिनव बिंद्रा पॉपुलर खिलाड़ी निशानेबाजी से। ठीक है, क्रिकेट से सचिन तेंदुलकर है, टेनिस से सानिया मिर्जा है, सानिया मिर्जा है, सानिया। और लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, लिएंडर पेस, महेश भूपति, महेश भूपति बाद के संदर्भ में। ठीक है, महेश भूपति, ये सब जो है किससे संबंधित है,
ये आपके टेनिस है, टेनिस भी दो, एक लान टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस। मीराबाई चानू, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? भारत्तोलन से। किससे हैं? वेट लिफ्टिंग से, भारत्तोलन से मीराबाई चानू। बात समझ में आई? भारत्तोलन। और एक सुनो, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है मैरी कॉम, यदि आ जाए मैरी कॉम, ध्यान देना, बहुत पॉपुलर है मैरी कॉम, मैरी कॉम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मैरी कॉम किससे? बॉक्सिंग से मैरी कॉम संबंधित है। एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य क्या है? एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य क्या है? ओवर वन वर्ड, ठीक है। एशियाई खेलों की स्टार्टिंग देखो, क्वेश्चन आया था, स्टार्टिंग कब से होती है? 1951 में से। कहाँ होती है? दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान देना है भाई, एशियाई खेल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब देखो एक चीज और ध्यान देना आप लोग। अब यहाँ पे जैसे दादा साहब है, ठीक है, क्वेश्चन एकदम बेसिक है, क्या दादा साहब को आप कौन नहीं जानता कि दादा साहब का संबंध किससे होता है? फिल्म से होता है कोई ऑप्शन? फिल्म से, तो राइट आंसर क्या कर देंगे, ठीक है। अब देखो यदि क्वेश्चन आ जाए कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में? भाई ध्यान देना है कि मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक। तो आपको यही करना है सिनेमा। यदि ये संगीत कह दे, संगीत कह दे, ग्रैमी अवार्ड, क्या? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका संगीत में, ठीक, ये आपको ध्यान देना है। फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहब। साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। कथक नृत्य का उद्भव किस राज्य से माना जाता है? कथक नृत्य का उद्भव किस राज्य से माना जाता है? वो आपका है उत्तर प्रदेश। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज जो है इससे संबंधित होते हैं, आपके बिरजू महाराज है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, या कभी कभार उत्तर भारत भी देगा, उत्तर भारत भी देगा, ठीक है। और जो क्लासिकल डांस अपने हैं, क्लासिकल डांस, क्लासिकल जो डांस है अपने, टोटल कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना, जैसे कुचिपुड़ी है, भारतनाट्यम है, मोहिनीअट्टम है, ठीक है, ओडिशा है, मणिपुरी है, सत्रिया है, क्लासिकल डांस जो आपके 8 है। यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कौन सा क्लासिकल डांस है नहीं है, ये भी आपको ध्यान देना है। छऊ नृत्य कहाँ का? पंजाब, झारखंड, गुजरात, हरियाणा। छऊ नृत्य कहाँ का है? वो आपका है झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का है, ठीक है। पंजाब का जैसे भांगड़ा हो गया, क्या हो गया? भांगड़ा हो गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। गुजरात का डांडिया है, क्या है? डांडिया है, ठीक है, क्लियर। ये आपके कुछ पॉपुलर हैं। हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन का प्रमुख कारण होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ये भी आपको ध्यान देना है, क्लियर। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन का कौन सा तत्व पाया जाता है? वो बड़ा क्वेश्चन है। कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, सोडियम, बढ़िया क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन सा तत्व पाया जाता है? उसमें पाया जाता है आपका आयोडीन। कौन सा? आयोडीन। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होते हैं? मधुमेह, मधुमेह मतलब ये तो आप समझ ही रहे हैं, 4 ऑप्शन है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन। बोलो। किस हार्मोन्स की कमी से होता है? ऑक्सीटोसिन। किसकी कमी से? ऑक्सीटोसिन। एथिलीन किस रूप में कार्य करता है? गैसीय हार्मोन, द्रव हार्मोन, ठोस हार्मोन, एंजाइम है। एथिलीन, ये क्या है? गैस है ना, क्या होता है? गैस है। फलों को पकाने में, कच्चे फलों को पकाने में कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिएगा अपना। हिंदुस्तानी संगीत में तबला वादक के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन से रहे हैं? तबला वादक इतने पॉपुलर रहे हैं, तबला वादक, जाकिर हुसैन, शिव कुमार, संतूर, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, ठीक। शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे, शहनाई वादन के लिए हरि प्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी से, बिस्मिल्लाह खां, शहनाई से, जाकिर हुसैन तबला से, ठीक है। वही देखो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्लियर, क्लियर।
संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? यूएनओ के? त्रिगवेली, त्रिगवेली थे। ये भाई नॉर्वे के थे, ठीक है। वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस है। ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी होती है लिस्बन। क्या होती है? लिस्बन, ठीक है, ये ध्यान देना। और जानते हो यूएनओ के महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष होता है। ये दोबारा बने हैं, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, दोबारा बने भाई, ठीक है। ठीक, ध्यान देना है आपको। यूएनओ के प्रथम महासचिव। क्लियर? इसमें हम लोग इसी के अंतर्गत देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, उसी में आगे कंटिन्यू। देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग है, नीदरलैंड है। हेग है, नीदरलैंड है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी होती है एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम, ठीक। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जिनेवा डब्ल्यूटीओ का है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है यूनेस्को, यूनेस्को है, ध्यान देना। यूनेस्को यानी से बहुमेन है। यूनेस्को मतलब पेरिस को ऐसे समझो, यूनेस्को पेरिस को ऐसे समझो। यूनिसेफ न्यूयॉर्क, ठीक है। डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, जिनेवा है, ये तो सब आपका ले जाए, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बहुत भी बढ़िया टॉपिक है। देखो, स्टैटिक जी के विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण दिवस होता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, ठीक है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, मानवा
अधिकार दिवस होता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बोल दो, ठीक है। यूएनओ के संदर्भ में 10 दिसंबर 1948, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड, देखो ऑपरेशन फ्लड जो आया था 1900 ऑपरेशन फ्लड जो है 1970 में आया था। ये दुग्ध उत्पादन से है ऑप्शन कोई? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड। कई बार आएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जब आया तभी तो भारत मतलब विश्व पटल पे दुग्ध उत्पादन पे अग्रणी देश बन गया था हमारा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। और श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। किसे? वर्गीज कुरियन जी को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका पुलिस में, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, तिलहन से, ठीक है, ध्यान देना। नीली क्रांति आपका जो है झींगा मछली से उत्पादन, हरित क्रांति से खाद्य उत्पादन से, खाद्य उत्पादन से, ठीक। ये आपको सब ध्यान देना है पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? बहुत बड़े क्वेश्चन है। वर्गीन कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, होमी भाभा, है ना। एवरग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, है ना। एम एस स्वामीनाथन, क्या करेंगे? एम एस स्वामीनाथन को राइट आंसर करेंगे, ठीक है। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति के जनक थे, श्वेत क्रांति के जनक। नॉर्मन बोरलॉग जो थे विश्व में, विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, कॉमन सेंस कृषि में। किस क्षेत्र में? कृषि में दिया जाता है। ये भी आपको वर्गीज कुरियन वही लिखा है, पूरा नाम वर्गीज कुरियन, मतलब वर्गीज, ऐसे वर्गीज कुरियन, ठीक है। वन महोत्सव कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? के मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, एम एस स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी। देखो वन महोत्सव जो कार्यक्रम आया था 1950 में आया था। और वन महोत्सव का होता है जुलाई का प्रथम सप्ताह, या 1 से 7 जुलाई बोल दो अपना, या जुलाई का प्रथम सप्ताह बोल दो, वन महोत्सव सप्ताह। और के एम मुंशी को कहा जाता है, के एम मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। भारतीय संविधान प्रस्तावना में समाजवादी शब्द की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द। अब देखो कोई जरूरी नहीं समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, पंथ है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे ना किस क्रांति में? 42 समय में, ध्यान देना। अब देखो इसी में क्या हुआ, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ध्यान देना। मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और एक चीज देखो, इसी संविधान संशोधन में शिक्षा जो था ना, शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान देना है, समवर्ती सूची में जोड़ा गया था, ठीक है। किस समय? 42 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई जो है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? 42 में कर दो अपना। पर्यावरण अधिनियम 86 किस सूची के अंतर्गत आता है? देखो सूची के विषय संघ है, राज्य, समवर्ती, अवशिष्ट शक्तियां। देखो अवशिष्ट शक्तियां जो रेसिड्यूल्स पावर, ये आर्टिकल 248 में है, ठीक है। समवर्ती सूची जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है, क्या है? कैनबरा, ये भी आपको ध्यान देना है। और संघ सूची के वर्तमान में हम बात करें तो संघ सूची में वर्तमान विषय कितने? 100 है, राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में 52 है, ये लेटेस्ट है आपके, ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 है, राज्य में 61 है, समवर्ती में 52 है, ये ध्यान रखना। लेकिन क्वेश्चन है पर्यावरण जो है किस सूची का विषय भी है? समवर्ती सूची का है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ध्यान देना। यानी केंद्र और राज्य किस सूचियों पर है? समवर्ती कर देना, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, समवर्ती सूची कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से, राजधानी क्या? कैनबरा है, ठीक है। सब ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। संघ सूची पे कितने विषय? राज्य पे। समवर्ती सूची पे कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का होता है? संयुक्त राष्ट्र का ध्वज किस रंग का होता है? वो होता है आपका ब्लू, नीला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ बड़े क्वेश्चन रखे हैं भाई। भारत का प्रथम उपग्रह था रोहिणी भास्कर आर्यभट्ट इनसठ, बोलो क्या करेंगे? आर्यभट्ट 1975 में। कब आया था? 1975 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति का संबंध है, अच्छा क्वेश्चन है, मिशन शक्ति का संबंध है एंटी सैटेलाइट मिशन परीक्षण। मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, ये थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ। एंथ्रेक्स रोग
ये होता है आपका बैक्टीरिया द्वारा। किसके होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है एंथ्रेक्स रोग, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अगला कोई भारत के प्रसिद्ध एम एफ हुसैन किस क्षेत्र संबंधित? एम एफ हुसैन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, एम एफ हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पिकासो कहा जाता है, भारत का पिकासो, ठीक है। तो किससे संबंधित है? चित्रकला से। एम एफ हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, जानते हो इन्होंने एक चित्र बना दिया था तो बड़ा सुर्खियों में आ गए थे। इन्होंने एक चित्र बना दिया था, ठीक है, तो इनको धमकी मिली थी, जो है बड़ा सुर्खियों में आ गए थे। भारत का पिकासो किसे कहा जाता? अमृता शेरगिल, रवि वर्मा में बुजरमिल। अब देखो ये सब क्या है, कभी कभार सबसे ज्यादा मेन आपका ये होता है, ठीक, ये है रवि वर्मा, केरला संबंध, एम एफ हुसैन। ये क्या थे? राइट आंसर क्या है? भारत का पिकासो मैंने क्या बताया था? एम एफ हुसैन को कहा जाता है, ठीक है। ये कभी, ये सब क्या है आपके चित्रकार हैं, चित्रकार ने, ध्यान रखिएगा जो है, ठीक है। अमृता शेरगिल जिन्हें ग्रैंड सैलान अवार्ड पाने वाली सबसे कम आयु भी रही हैं, तो ग्रैंड सैलान अवार्ड जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? चित्रकार के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। पूसा 44, पूसा 44 है किसकी प्रजाति है? पूसा 44 किसकी प्रजाति है? ये आपकी गेहूं की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की प्रजाति है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कुबेर किसकी प्रजाति? कुबेर सरसों की। ये क्वेश्चन और आपका आया था, पीताम्बरी करके आया था, ये भी आपका क्वेश्चन आया था, पीताम्बरी किसकी प्रजाति है? पीताम्बरी किसकी प्रजाति है, ठीक है। सुनील छेत्री किससे है? सुनील छेत्री जो है ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री किससे हैं? ये आपके फुटबॉल से संबंधित हैं। साइना नेहवाल, देखो आपने मैंने बताया था साइना नेहवाल हैं। एक थी साइना गोखले, एक क्या थी? साइना गोखले, एक थी साइना गोखले, ध्यान देना मिलते जुलते नाम है, और दोनों तुम्हारी जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। साइना नेहवाल, साइना गोखले, ये विश्व की नंबर 1 लेडी भी रह चुकी हैं, विश्व की नंबर, जैसे पीवी सिंधु है ना, पीवी सिंधु वगैरह, ये सब तुम्हारे बैडमिंटन संबंधित है, ठीक है। साइना नेहवाल और साइना गोखले भी कह दें, साइना गोखले, ये भी तुम्हारी इसी से संबंधित है, साइना गोखले इनका पूरा नाम था, और लेकिन सब बैडमिंटन से रही हैं। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार भारत में कब हुआ था? एशियाई खेलों का पहली बार आयोजन जो 1951 में दिल्ली में हुआ था। 1951, उसके बाद 82 भी आयोजित किए जा चुके हैं। अंडे का प्रोटीन क्या कहलाता है? अंडे का प्रोटीन क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके सामने, एल्ब्यूमिन, केसिन, ग्लोबुलिन, मोसिन। अंडे का प्रोटीन क्या कहलाता है? ये आपको ध्यान देना है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लेटलेट्स। हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। पादपों में कोशिका लंबाई बढ़ाने वाला हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एबीए, एथिलीन। तो आपका होता है ऑक्सिन, क्या हो जाएगा? ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, सितार के महान वादक कौन थे? सितार के महान वादक कौन थे? सितार के महान वादक वह रविशंकर, सितार के महान वादक, ठीक। जाकिर हुसैन, तबला बिस्मिल्लाह खां, शहनाई से, ठीक। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ के वर्तमान में महासचिव हैं? कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुटेरस, बुतरस गानी। एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। क्या है? लिस्बन है, ये भी आपको ध्यान देना है भाई। आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? आईएलओ का मुख्यालय मैंने आपको क्या बताया था, विश्व पटल पे ज्यादातर मुख्यालय कहाँ है? तुम्हारे जिनेवा पे। कहाँ पे है? जिनेवा पे है, ठीक है। यूनेस्को, इनके फुल फॉर्म हालांकि नहीं आए हैं, यूनेस्को। यूनाइटेड, कभी भी यूएन से स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है,
WMO है ना, इन सभी के मुख्यालय कहाँ है तुम्हारे? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क है, UNO बोलो, है ना, इन सभी के मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है हाथी, बाघ, सिंह, बोलो क्या करेंगे? हाथी। एक क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब आई थी? हाथी परियोजना, हाथी परियोजना कब आती है? 1992 में। गज दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। गज दिवस, गज दिवस। भारत सरकार ने विश्व विरासत पशु किससे घोषित किया है? हाथी को, ये भी आपको ध्यान देना। बाघ परियोजना कब आती है? प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में, ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। गैंडा परियोजना आपकी 87 में आती है। गैंडा जो है काजीरंगा है, मानस है ना, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। काजीरंगा है, मानस है, ठीक है, ये आपके आसाम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान देना है। प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? कॉमन सेंस। प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहा है, तो आप ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर आया कब था? 73 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 73 में आया था। 1973 में आया था, तो 1973 में प्रधानमंत्री कौन थे? कॉमन सेंस, बोलो भाई, टाइम टेबल देख लो, 1966 से लेकर 1977 तक, ठीक है। कौन रही थी? इंदिरा गांधी। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था वो होता है आपका कार्बेट नेशनल पार्क, जो हमारा कहाँ है? नैनीताल पे है। नैनीताल, नैनीताल पे है, यानी उत्तराखंड पे, उत्तराखंड पे 1936 में इसकी स्थापना हुई। पहला नेशनल पार्क है, क्या है? पहला नेशनल पार्क है आपका, क्या है? पहला नेशनल पार्क है, आपको ये भी ध्यान देना है। और इसका पुराना नाम था जो है जिम कार्बेट, इसका पुराना नाम था हैली। पुराना नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। नया नाम क्या हुआ है? रामगंगा, राम गंगा इसका नवीनतम नाम हुआ है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। ये जो आपका फेमस है बाघ और हाथियों के लिए, किसके लिए? बाघ और हाथियों के लिए फेमस है, बाघ और हाथियों के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत का पहला नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क या सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कार्बेट है, ठीक है। जिम कार्बेट है, नैनीताल पे है। पुराना नाम क्या था इसका? हैली। नया नाम क्या? रामगंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, ठीक है। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो मैल्कम हाइले थे। रणथंभौर तुम्हारा राजस्थान पे है, रणथंभौर तुम्हारा राजस्थान में, गिर तुम्हारा जूनागढ़ गुजरात पे है, ठीक है। काजीरंगा तुम्हारा असम पे, ये भी आपको ध्यान देना है भाई। क्लियर। ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है आपका। आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? दिसंबर 2002 में। कब? दिसंबर 2002 में होता। और 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मई को जैव विविधता, ठीक है। देखो, और 22 मार्च का है, 22 मार्च ध्यान देना, 22 मार्च है जल दिवस, जल दिवस ध्यान दो। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, ठीक है। और 22 दिसंबर को गणित दिवस, गणित दिवस, ठीक है।
रामानुजम का जन्म, रामानुजम का जन्म, रामानुजम गणितज्ञ थे ना, रामानुजम गणितज्ञ थे ना, उनका जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैव विविधता, और ये आप हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता भारत में जो है शांत घाटी, केरला या पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, विश्व पटल पे ब्राजील, पश्चिम दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है कि जैव विविधता अधिनियम क्या है, ठीक है। और इसी में जैसे आपके नेशनल पार्क से है हमारा 29 जून है, 29 जून को होता है सांख्यिकी दिवस। क्या होता है? सांख्यिकी दिवस, ठीक है। पीसी महालनोबिस का जन्म होता है, पीसी महालनोबिस, महालनोबिस का जन्म होता है, ठीक है। 29 जुलाई को बाघ दिवस, सीक्वेंस से याद करने में आसानी रहेगी। बाघ दिवस होता है कैलाश सांकला, कैलाश सांकला, कैलाश सांकला बोलिएगा, ठीक है। इन्हें टाइगर मैन के नाम से जानते हैं। बाघ दिवस होता है। और 29 अगस्त को भैया हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है, मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है, ठीक। मेजर ध्यानचंद का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा 29 जून है, जुलाई है, अगस्त, सिक्वेंस है। जैसे 22 मार्च, अप्रैल, मई, है ना, सिक्वेंस से पढ़ने में आसानी रहे चीजों को। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक है, पृथ्वी एक है, मानव एक है, संदेश किस विषय से संबंधित है? वो आपका पर्यावरण संरक्षण। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? वो है आपका 1986 में। कब आता है? 1986 में। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार से, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये आपका जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में अटल जी के समय, ठीक है। शिक्षा देना मतलब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा मिलना चाहिए, उनका क्या है? एक मौलिक अधिकार है। एनजीटी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अगला क्वेश्चन है आपका, एनजीटी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संबंधी विवादों को निपटारा। एनजीटी, अब देखो किसी में आया था, एनजीटी की स्थापना कब होती है? 2010 में। एनजीटी की स्थापना कब? और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापना कब होती है? फुल फॉर्म आ जाए, अपना ध्यान दीजिएगा। बाद में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? 72, 74, 81, 86 में। जल प्रदूषण अधिनियम कब आता है? वो आता है 1974 में। ये 72 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ध्यान देना चीजों को, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। 86 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम। ये सब एकदम मेन पॉइंट है, ध्यान देना। यदि आ जाए क्योटो प्रोटोकॉल 97 में आया, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1997 में आया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना। स्टॉकहोम घोषणा कब आया? 1972 में आया था, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम कब आया? वन संरक्षण अधिनियम आपका आता है 80 में। वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? 80 में। ये भी आपको ध्यान देना। काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? काली मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? चूना और मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? चूना और मैग्नीशियम। कमेंट करके बताओ, काली मिट्टी के अन्य नाम क्या हैं? काली मिट्टी के अन्य नाम क्या हैं? जैसे इसके अन्य नाम क्या हैं? जेगुर, कृष्ण मिट्टी, कृष्ण मिट्टी, चेरनोबिल मिट्टी, इसे के नाम जाने जाते हैं। और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है हमारी। क्लियर? आगे उसे हम देखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाते हैं? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई पहले इसरो के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो अंतरिक्ष और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, वैज्ञानिक राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। शकुंतला के चित्रकार कौन थे? एम हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर। शकुंतला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया था पेंटिंग से निश्चित क्वेश्चन आते हैं। राजा रवि वर्मा, या सीधे क्वेश्चन आएगा राजा रवि वर्मा क्या थे? 4 ऑप्शन, आंसर चित्रकार। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। अमृता शेरगिल को कहा जाता है भारत की कोकिला, भारत की आधुनिक चित्रकला की अग्रदूत, भारत का पिकासो, भारत का तानसेन। मैंने आपको बताया था अमृता शेरगिल को इन्हें ग्रैंड सैलान अवार्ड पाने वाली सबसे कम आयु की होती है। ग्रैंड सैलान पुरस्कार जो होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपका चित्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? चित्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन रखे हैं आपके। अमृता शेरगिल, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है जूसा जायंट किस प्रकार की फसल किस्म है? प्याज, मूली, फूल गोभी, टमाटर। पूसा जायंट। अब देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन है, हालांकि आपके जूनियर में जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन केवल आपके ये आए थे, ठीक है, कि आपका सोनालिका क्वेश्चन आया है, एक आपका पीतांबरी वाला क्वेश्चन एक आया है आपका, ठीक है, एक आया था अल्फांसो। अल्फांसो तो आप जानते हैं आम की प्रजाति है ना। केवल ये क्वेश्चन आपके मेन आए हैं, ऐसे कभी क्वेश्चन आएंगे तो मतलब ये चीजों एकदम मेन पॉइंट है, ये नहीं कि आपको बहुत ढेर सारी चीजें पढ़नी है। ये आपकी फूल गोभी की एक प्रजाति है। लवलीना बोरगोन किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है मुक्केबाजी, कुश्ती, तीरंदाजी, भारोत्तोलन। ये आपकी मुक्केबाज से है, ठीक है। जैसे ये तो आपकी लेटेस्ट है और पुराने बहुत पॉपुलर है, मैरी कॉम। मैरी कॉम भी इसे रहे, जैसे सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है, मैरी कॉम भी इसी खेल से संबंधित नहीं है आपके। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में? अब देखो एक चीज है, ये जो बुकर पुरस्कार होता है, एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, एक होता है बुकर पुरस्कार। ये जो होता है साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, साहित्य का सर्वोच्च सम्मान होता है, ठीक है। कलिंग विज्ञान के क्षेत्र में होता है। कलिंग आ जाए किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। खेल में आप जानते हो कि जैसे मेजर ध्यानचंद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणा। संगीत में ग्रैमी अवार्ड, क्या होता है? ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में? संगीत में दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और विश्व पटल पे बात है, अब भारत के संदर्भ में जैसे नहीं है, तो भारत के संदर्भ में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारत के संदर्भ, लेकिन विश्व पटल पे सम्मान होते हैं भाई। विश्व पटल बुकर पुरस्कार है, एक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है, ये सब आपके विश्व पटल पे पुरस्कार आपके प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको ये भी ध्यान देना है भाई। अगला क्वेश्चन है दूध का प्रमुख प्रोटीन है केसिन, ग्लूकिन। अब इसमें देखो दूध का प्रोटीन होता है पीलापन, सफेदपन, आपने इसमें क्या पढ़ा है? ये तो आप लोग तुरंत आइडिया लगा दें, उसका मेन कारण होता है केसिन, सफेद रंग। पीला रंग का कारण होता है दूध, सफेद रंग का कारण क्या होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। रक्त में श्वेत कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन, प्रतिरोधक, प्रतिरोध, रक्त जमाना, पोषण। बोलो क्या करेंगे? रोग प्रतिरोग। इंसुलिन की खोज किसने थी? बैंटिंग एवं बेस्ट ने। फ्लेमिंगो ने पेंसिलिन की थी, पेंसिलिन, ठीक, इसकी खोज की थी। लुइस पास्चर ने जो है दुग्ध है, डार्विन थे अपने। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? वो आपकी पिट्यूसरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। एंटीनियन हार्मोन को लड़ो या उड़ो, इसे एंटीनियन लड़ो या उड़ो हार्मोन्स इसे भी कहा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? वो होता है तने की वृद्धि। जिब्रेलिन हार्मोन का कार्य क्या है? तने की वृद्धि। एक यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जल द्वारा अधिग्रहण, फ्लोएम द्वारा मतलब भोजन का अधिग्रहण, मतलब ठीक है, आइडिया लगाना। जाइलम जल द्वारा अधिग्रहण, जल द्वारा अधिग्रहण होता है जाइलम का मतलब, और फ्लोएम का मतलब होता है भोजन का अधिग्रहण, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है, चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। एथिलीन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? एथिलीन वगैरह का प्रमुख कार्य क्या है? फल पकाना। अब ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट करो भाई। फल पकाना क्या हो जाएगा? फल पकाना जो इसका प्रमुख। बांसुरी वादक के लिए प्रसिद्ध थे रविशंकर, जाकिर हुसैन, हरिप्रसाद चौरसिया, अमजद अली खान। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक। जाकिर हुसैन तबला से, किससे? तबला वादक, ठीक है। यनो का न्यायिक अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। अब देखो न्यायिक, जुडिशियन, इसमें तो आपको क्या लग रहा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय लग रहा है ना। अब जैसे किसी में आया था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय कहाँ? हेग, नीदरलैंड, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, पर्यावरण दिवस होता है, विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। आपने एफएओ का नाम सुना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय रोम है। रोम मतलब इटली,
इटली की राजधानी जो रोम है, जो हमारा टाइबर नदी के तट पे है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है भाई। क्लियर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। गिर नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? गिर नेशनल पार्क हमारा, गिर देखो जैसे ये हमारा एशियाई सिंह, हाँ गिर जो है एशियाई सिंह के लिए फेमस है, ठीक है। ये हमारा जूनागढ़ पे है, जूनागढ़ पे है, जूनागढ़ मतलब गुजरात, ठीक है। और एक यहीं पे और एक फेमस है कच्छ का रण जो है ना, कच्छ का रण, कच्छ का रण जो है ये एशियाई, कच्छ का रण जो है एशियाई मतलब गधों के लिए फेमस है, एशियाई गधों के लिए, ठीक है। कच्छ का रण ये भी हमारा वहीं पे है, ठीक है। और ये हमारा गाना जो है काजीरंगा, ये ज्यादा क्वेश्चन आता है। काजीरंगा है, हालांकि जानते हो काजीरंगा है और मानस है आपका, क्या है? काजीरंगा है, मानस है, चलदा पारा है, तीनों जो है सिंह मतलब एक सिंह वाले गाने के लिए फेमस है, ठीक है। ये ध्यान देना है। ये जो पेरियार है अपना, पेरियार, पेरियार जो है मतलब केरला पे है, ठीक है। ये एशियाई हाथियों के लिए फेमस है, किसके लिए? एशियाई हाथियों के लिए फेमस है आपका, ठीक है। ये भी आपको भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एशियाई हाथियों के लिए फेमस है। और एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है वो आपका है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है वो आपका केबुल लामजाओ है, जो मणिपुर पे है, लोकतक झील पे है। ये अपना चीजों को ध्यान रखिएगा। अब पहला नेशनल पार्क तुम्हारा जिम कॉर्बेट होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्ष का प्रसिद्ध नाम क्या? नर्मदा, चिपको, भूदान, स्वदेशी। बोलो। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब आया था? 1973 में, ठीक है। पेड़ों में लोग चपक जाते, नर्मदा बचाओ। इससे हमारी मेधा पाटेकर संबंधित थी। कौन थी? मेधा पाटेकर। ये क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर का संबंध क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन से? भूदान आंदोलन, विनोबा भावे का नाम सुना होंगे, विनोबा भावे, है ना, विनोबा भावे। आंध्रा में स्टार्ट किया था भूदान आंदोलन जो है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है चिपको आंदोलन। और एक चीज और ध्यान रखो, यदि उत्तर भारत में आ जाए तो चिपको आंदोलन कर देना, ठीक है। उत्तर वन संरक्षण से, आंसर क्या करना है? वन संरक्षण से, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है। यदि दक्षिण भारत कहते, दक्षिण भारत यदि कहते, ठीक है, वो भी वन संरक्षण से। दक्षिण भारत मतलब कर्नाटक, दक्षिण भारत का मतलब कर्नाटक में था। वो भाई आया था 1983 में। और इसके जो प्रमुख थे वो थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। ध्यान देना। यदि क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, दक्षिण भारत में, तो वो आपका चलाया गया था एपिको आंदोलन। क्या चलाया गया था भैया? एपिको आंदोलन चलाया गया था। चीजों को ध्यान देना है तुम्हें, ठीक है। और उत्तर भारत में कह दे तो चिपको आंदोलन, लोग पेड़ों को पकड़ लेते थे, पेड़ों को भैया मतलब कटने से, नष्ट होने से, मतलब जो है कि पेड़ों को काटा ना जाए, ठीक है, तो आंदोलन कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास का उद्देश्य क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आर्थिक क्रियाओं का विकास, पर्यावरण वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति बिना भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना। हाँ देखो, इसका सी मतलब हमें सतत विकास मतलब ये होता है कि हमें इस तरह विकास किया जाए, इस तरह हमें विकास किया जाए कि आने वाली जो पीढ़ी होगी उससे कोई चीजें हमारी डिस्टर्ब ना होने पाए, जो है। क्लियर। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेशन का सेशन जो है, ठीक है, विधिवत चीजों को करवाया गया। इसके बाद बाकी जो आपके टॉपिक थे कॉन्स्टिट्यूशन से, पॉलिटी से, तो ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में करवा दिए गए थे। तो यहाँ पे ये चीजें रखी गई कि जो टॉपिक नहीं हो पाए उनको और बेहतर से ढंग से प्रैक्टिस किया जाए। कि कई कई टॉपिक जैसे आपके आते हैं स्टैटिक जीके, मेरा फोकस था कि हम लोग बेहतर कैसे करें चीजों को, ठीक है। तो आप लोग चीजों को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई।